Hello guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. In this class is all about electricism theory. So electricism and theory के concept को समझते हैं, किन चीजों को पढ़ना और पढ़ने का तरीका क्या होगा. तो इसके जानने के लिए ये सारे topics, yes, these all topics you guys need to prepare. How you going to prepare this? तो उसके लिए पूरी क्लास को लास्ट देखें. And those who have not subscribed my channel till now, guys, don't forget to subscribe the channel and pass the notification button so that you can have the notification when I am going to upload a new video. Till then, make sure कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें. All the topics are in this channel, Class of Learning. आप easy playlist में जाकर ढूंढ सकते हैं. तो क्लियर करते हैं. सबसे पहले हमारा टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिसिज्म है क्या, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, उनको जानना जरूरी है. तो उसके लिए हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें. इलेक्ट्रिसिज्म क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या है, कैसे डील करेंगे. देन द डेवलपमेंट इन 20th सेंचुरी. इस कॉन्सेप्ट को जरूर करना आपने. द डेवलपमेंट 20th सेंचुरी एंड द लास्ट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिज्म. क्या फंक्शन इलेक्ट्रिसिज्म के, इसको कैसे क्लियर करेंगे. क्या इस पर हम शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, यू गाइस कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट नोट फ्रॉम दिस. देन जंप टू द सेकंड पार्ट दैट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म. 100% श्योर पहला फुल फ्लेज क्वेश्चन यही होने वाला है. एंड दिस इज ऑल अबाउट प्लेटो और एरिस्टोटल, देयर व्यूज ऑन इमिटेशन आर्ट एंड ट्रेजेडी. ट्रेजेडी was being associated with Aristotle. और ये क्वेश्चन कंफर्म है कि पेपर में आना ही आना है. तो आप लोगों इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है. क्वेश्चन ऑन टिप होना चाहिए आपको. एंड यू गाइस नीड टू प्रिपेयर दिस. तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जैसा वीडियो का नाम दिया गया स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन ऑफ MEG5. तो आपको हर चीज ऑन टिप करनी है. देन कम टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज रोमांटिज्म. व्हाट इज रोमांटिज्म, कैसे करना है, उसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे पढ़ेंगे. रोमांटिज्म को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जैसे कि राइटर्स. अब कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर वर्ड्सवर्थ का क्वेश्चन आता है हमारे पास, सर वहां से आ गया, सर ये कॉन्सेप्ट था. तो मैं आपको जो टॉपिक दे रहा हूं, अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आए, यू नो द आंसर. सो हियर वी आर हैविंग द वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट. द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, सर जस्ट गो बैक टू MEG1 ब्रिटिश पोएट्री की बात कर रहा हूं, वहां आपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट पढ़ा था. यस, द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ. उसमें उसने रोमांटिज्म को कैसे यूज किया है, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन. अभी क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, इसके लिए आपको वीडियो डेफिनेटली आज या कल में मिल जाएगी. कम नेक्स्ट वन, कॉलेज बायोग्राफिक लिटरेरिया. दो लोग वर्ड्सवर्थ कॉलेज दोनों डोमिनेंट हैं, कहीं ना कहीं इनका कॉन्सेप्ट आता है. और पहले क्लियर करता हूं, चांसेस इसी के हैं मैक्सिमम, बाकी मैं कन्वे सबको करूंगा. PB शेले एंड डिफेंस ऑफ पोएट्री. दिस इज एक्सपेक्टेड दिस टाइम. This one, defense of poetry is expected at this time. तो इसको करना ना भूलें guys. And make sure जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप हर चीज को लिख के करेंगे. Start making your practice while writing. Writing is the major point जो आपको improve करना है. Then come to the next point, new criticism. तो तीन कर चुके हैं हम, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, क्लासिकल क्रिटिसिज्म कर चुके हैं, रोमांटिज्म कर चुके हैं. Now time to discuss the new criticism. What is mean by the new criticism? It is different from the neo criticism. Neo और new में फर्क है guys. तो यहां हमने बात की आई रिचर्ड की, TS इलियट, F.I. लेविस और क्लेवेट ब्रुक, जिनमें आपको कहना है क्लेवेट ब्रुक को और TS इलियट और आई रिचर्ड. अगर आपको कुछ छोड़ना तो F.I. लेविस को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर चाहें तो. लेकिन अगर बात की जाए पूरी प्रिपरेशन की तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि इसको भी पढ़ें, इसको ना छोड़े तो ज्यादा इजी रहेगा. हम चीजों को बहुत इजी डील कर पाएंगे और समझ पाएंगे पढ़ने का तरीका क्या होना है, और ये हेल्प भी करेगा हमें. देन वी कम टू नेक्स्ट वन, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर. व्हाट इज मार्क्सिस्ट व्यू? अच्छा, मार्क्सिस्ट व्यू में आप बोलो, इसका क्वेश्चन कंफर्म है, 100% पेपर में आता ही आता है. मतलब मार्क्सिस्ट व्यू से क्वेश्चन आ रहा है, कंफर्म है. उसके चेंजेस क्या आएंगे, किन चीजों लेके चलना है और कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जानना जरूरी है. तो अभी हमने बात की सर एरिस्टोटल की इमिटेशन की बात की, आर्ट की बात की, ट्रेजेडी की बात की, वो क्वेश्चन आप कंफर्म आ रहा है. सर आप लिटरेचर पे क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है. देन विल कम टू रोमांटिज्म. रोमांटिज्म में वर्ड्स होते हैं कॉलेज, अगर दो कर जाते हैं तो कंफर्म एक क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा. वो इधर डिफेंस ऑफ पोएट्री को हमें करना है. देन वी जंप टू नेक्स्ट वन दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म, जिसको हमने डील किया. न्यू क्रिटिसिज्म में IS रिचर्ड की बात की. IS रिचर्ड लगातार फ्रॉम लास्ट 2 years, चाहे मैं दिसंबर बोलूं चाहे मैं जून बोलूं, उन अटेम्प्ट में क्वेश्चन रिपीट होके बार बार आ रहा है. तो रियली दिस इज इंपॉर्टेंट वन. देन वी हैव द TS इलियट एंड क्लेवेट ब्रुक. नाउ मार्क्सिस्ट व्यू. अच्छा, मार्क्सिस्ट व्यू में हमें क्या पढ़ना है? द फर्स्ट सुपर स्ट्रक्चर्स.
अब पहले सुपर स्ट्रक्चर से पहले क्लियर करना व्हाट डज मीन बाय मार्क्सिस्ट व्यू इन लिटरेचर। एक लिटरेचर क्रिटिसिज्म में मार्क्सिस्ट व्यू की क्या वेटेज है, किस तरह वो अपने आप को अलग डिफाइन करता है, उस टॉपिक को करना है आपने, एंड दैट इज रियली रिक्वायर्ड। एंड देन वी कम टू नेक्स्ट वन, सुपर स्ट्रक्चर। व्हाट इज सुपर स्ट्रक्चर व्हाइट ऑन लिटरेचर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किन चीजों को क्लियर किया गया। देन जंप टू नेक्स्ट वन, लिटरेचर एंड आइडियोलॉजीज। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियोलॉजी इन लिटरेचर as compared or really as with reference to the literary criticism। तो यहाँ आइडियोलॉजी को क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, सारी की सारी चीजें आएंगी। तो ये था फिफ्थ ब्लॉक जो हमें क्लियर करना था फ्रॉम द पॉइंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म MEG 05। कम अप टू नेक्स्ट वन, फेमिनिस्ट थ्योरीज। 100% श्योर है दैट वी आर हैविंग अ क्वेश्चन ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी एवरी टाइम, और ये एक्सपेक्टेड होता है और हमें करना ही होता है, जिसमें सबसे डोमिनेंट होते हैं मैरी वुल्सवर्थ। मैरी वुल्सवर्थ की बात किया, एविडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, वैलिडिक्शन ऑफ राइट ऑफ वुमन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ सेकंड सेक्शन को मेंशन करना जरूर भूलूंगा मैं, जो पार्ट में है हमारे। तो आपने कहा इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना, एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू राइट डाउन ऑल दिस, लिखने का तरीका वो बहुत मैटर करेगा हमारे। द मैरी वुल्सवर्थ एविडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, एंड देन वर्जीनिया वुल्फ, अ रूम ऑफ वंस ऑन। तो वर्जीनिया वुल्फ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना गाइस। रूम्स ऑफ वंस ऑन को पूरा क्लियर करके, इसके कॉन्सेप्ट को समझ के, द वे दे हैव राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स, और उसके एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। कम नेक्स्ट वन, सेम डी बिहेवियर द सेकंड सेक्स। दोस हु हैव डन इंग्लिश ऑनर्स पूरा पढ़ा होगा आपने, सेकंड सेक्स क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वुमेन की मार्केट सॉरी सोसाइटी में क्या सिचुएशन है, उसको कैसे हाईलाइट किया गया, किन कॉन्सेप्ट्स को बताया गया, ये सारा आपने सेकंड सेक्शन में पढ़ा हुआ है। Then come to Alan Stowwater, the feminist criticism in the wilderness. The feminist criticism in the wilderness। अब Stowwater की बात करूं तो लगातार क्वेश्चन आ रहा है, एक नहीं दो नहीं, फिर से तीन बार से तीन बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इनको अवॉइड करो, मैंने पूरा कोर्स नहीं दिया, मैंने वो पॉइंट दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स मिलेंगे, इससे ज्यादा ही मिलेगा, उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया मैंने, चीजों को एक्सप्लेन किया, हर चीज हाईलाइट की हुई है। तो गाइस दैट भी बेटर पार्ट, वो टू गेट दैट नोट्स आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करेंगे, आप नोट्स दे सकते हैं, एंड दे नोट्स आर बीइंग पेबल, फ्री नहीं हो, सॉरी क्लासेस आर फ्री फॉर यू गाइस, ऑनलाइन क्लासेस के अलग चार्ज नहीं, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इंटरेस्टेड लोग वहां फोन कर सकते हैं। और अब आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल। आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कंफर्म आना है, और अभी इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा वो 5 टॉपिक जो आपको करने कि अगर वो 5 टॉपिक आप करके चल जाएंगे तो पेपर इजीली क्रैक करेंगे विद लीस्ट 60+ मार्क्स। कम अप टू डीकंस्ट्रक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे न्यू क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, कैसे लैंग्वेज को फॉलो करता है, इसके चेंजेस क्या, किन चीजों को हमें रूल आउट करना है, और क्या ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड है, ये पढ़ेंगे हम। देन वी आर हैविंग द डीकंस्ट्रक्टिव पोएट्री, व्हाट डज मीन बाय द डीकंस्ट्रक्टिव पोएट्री, and then what is deconstructed drama। 3 टॉपिक, मेन टॉपिक deconstruction, what do you mean by deconstruction literary criticism। तो पहला टॉपिक होगा जो मैंने 5 टॉपिक आपको करने हैं, उनमें सबसे पहला टॉपिक है deconstruction, what do you mean by deconstruction literary criticism। तो पहला टॉपिक आपने बोला deconstruction की बात की हमने, जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। अब डीकंस्ट्रक्शन चाहे पोएट्री से रिलेटेड, चाहे ड्रामा से रिलेटेड, चाहे न्यू क्रिटिसिज्म से क्लियर हो, उस पॉइंट को हमें समझना, उसकी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, दैट विल डेफिनेटली वर्क इन आवर फेवर अगर हम इसको करते हैं तो। एंड देन द सेकंड वन इज फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी में 2 लोग बहुत जरूरी हैं आपके लिए, फर्स्ट वर्जीनिया वुल्फ एंड द सेकंड मैरी वुल्सवर्थ। ये दोनों के दोनों ऑन टिप होनी चाहिए आपको, रिपीट माई वर्ड्स, ये दोनों आपको ऑन टिप होनी चाहिए। अगर ये दोनों को ऑन टिप करोगे तो आप चीजों को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर देयर फॉर यू, देन कम अप नेक्स्ट वन, मार्क्सिस्ट व्यू। अब नीचे शुरू किया तो सारे नहीं रुका, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, कंफर्म है कि अगर वो कर जाएंगे तो वे पेपर क्लियर कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट वन सर, मार्क्सिस्ट व्यू। मार्क्सिस्ट व्यू में सुपर स्ट्रक्चर को ऑन टिप कर लेना आपने, मार्क्सिस्ट थ्योरी और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करना है, एक एक चीज को ऑन टिप कर लेना आपने। तो ये हो गए 3। देन कम टू द 4th वन, रोमांटिज्म।
अब रोमांटिज्म में हमें क्या पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ और कॉलेज, दो लोग। रोमांटिज्म की बात की गई तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट आपको क्लियर करने हैं, पहला वर्ड्सवर्थ, दूसरा कॉलेज, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो ये हो गया। लास्ट आते हैं हम फिफ्थ पे, दैट इज प्लेटो एंड एरिस्टोटल, द व्यूज ऑन इमिटेशंस, आर्ट एंड आई रिपीट ट्रेजेडी, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ये वो 5 टॉपिक हैं, अगर आप करके जाना एमबीजी 5 में कोई भी आपको कम से कम 60-70 रन से नहीं रोक सकता। So this is the easiest paper. Those who think that really it's a very lengthy paper, the toughest paper we're going to have really in second year. Sorry guys, it's not like that. अगर आप सोचते हैं सर तो ऐसा नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, जिस तरह प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स पे आओ। You can like, share and subscribe if you think it's worth to watch my videos. Till then, keep watching guys. Catch you very soon with a new video because now the turn started for the second year students. Bye guys.